नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। आज के थंबनेल और अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसे देखकर आप समझ चुके होंगे आज की वीडियो में हम भिखारी लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जो ज़मीन का दस्तावेज देखते होंगे तो उसमें आपको भिखारी लिपि में S डबल लाइन 2 3 ऐसे करके रकबा जो है लिखा रहता है। तो वो कितना कट्ठा, कितना धूर और कितना बीघा होगा, वो आज के वीडियो के माध्यम से, ट्यूटोरियल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो भिखारी लिपि में कट्ठा धूर कैसे निकाला जाता है। उदाहरण के लिए मित्रों, मैं आपके सामने दस्तावेज कुछ दिखा रहा हूँ। इसमें सर्किल किया हुआ है, जिसमें भिखारी लिपि में आपको 1 डैश करके लाइन करके लिखा हुआ है कितना कट्ठा और कितना दूर है। वैसे हिंदी में भी इसके बगल में लिखा रहता है, लेकिन हमें जानना चाहिए जो भिखारी लिपि में हम कट्ठा धूर और बीघा कैसे समझते हैं, वो आप अभी सैंपल में यहाँ पर देख रहे होंगे। अब हम देखेंगे जो किस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे और तो देखिए मित्रों, भिखारी लिपि की पुरानी खतौनी को पढ़ने का सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी में 1 2 3 4 आना चाहिए। देखिए हिंदी में 1 ऐसे लिखा रहता है और 2 ऐसे, 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में कभी कभी आपको सीधे ऐसे लाइन में मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे जो 9 लिखा है। उसके बाद 10 इस प्रकार। अगर ये चीज़ आप समझ गए होंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर पहले कुछ ट्यूटोरियल समझ जाइए। सबसे पहले देखिए 5 धूर को हम S लिखकर और 1 लिख देते हैं तो 5 धूर कहलाता है। अगर ऐसे खाली लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे जो वो 5 धूर जमीन है। फिर S लिख के डबल लाइन खींच देंगे तो वो 10 धूर हो जाता है। S लिख के ट्रिपल लाइन खींच देंगे तो वो 15 धूर हो जाता है। यानी सिंगल लाइन 5 धूर लेकिन S के साथ लिखा रहेगा तब, और डबल लाइन S के साथ लिखा रहेगा तो 10 धूर, और ट्रिपल लाइन S के साथ लिखा रहेगा तो 15 धूर। उसके बाद सिंगल लाइन के साथ 1 अगर लिखा रहेगा हिंदी में तो इसका अर्थ हो गया 1 कट्ठा। देखिए यहाँ भी सिंगल लाइन था लेकिन S के साथ है, यहाँ सिंगल लाइन 1 के साथ है तो ये 1 कट्ठा हो जाएगा। सिंगल लाइन अकेला रहेगा तो समझेंगे जो 5 कट्ठा है, और डबल लाइन रहेगा तो 10 कट्ठा, और ट्रिपल लाइन अकेले रहेगा तो इसका मतलब है जो वो 15 कट्ठा है। उसका सिंगल लाइन के साथ अगर S लिखा रहेगा तो वो 1 बीघा होगा। तो ये टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये टोटल 8 अगर आपकी जानकारी में है तो आप आगे की बाकी भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद पहला से शुरू करते हैं। डबल S के साथ अगर 1 लिखा हुआ है तो ये 1 धूर हो जाएगा। डबल S के साथ अगर हिंदी में 2 लिखा हुआ है तो ये 2 धूर हो जाएगा। डबल S के साथ अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 धूर हो जाएगा, और डबल S के साथ अगर 4 लिखा हुआ है तो ये 4 धूर हो जाएगा। उसके बाद मित्रों फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए S के साथ अगर 1 लिखा रहेगा तो 5 धूर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। जो 5 धूर S के साथ बढ़ रहेगा तो 5 धूर। अब 5 धूर के बाद अगर 6 धूर हमें निकालना है तो S के साथ 1 तो रहेगा ही, 5 धूर तो रहेगा ही, उसके साथ 1 हम और जोड़ देंगे, एक हिंदी वाला 1 जोड़ देंगे तो 5 + 1 6 धूर हो जाएगा। फिर S के साथ 1 5 धूर तो रहेगा ही, जो S के साथ 1 लिखने पर 5 धूर होता है, और S के साथ 1 लिखने पर 5 लिख के और 2 लिख देंगे तो 5 और 2 7 धूर हो जाएगा। फिर S के साथ 1 रहेगा 5 धूर, और 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 5 + 3 8 धूर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 + 4 जोड़ेंगे तो 9 धूर हो जाएगा। और 10 धूर का हमने वहाँ पढ़ा था, जो S के साथ अगर डबल लाइन लिखा है तो 10 धूर होगा। जैसे आप यहाँ देखे थे, S के साथ डबल लाइन लगा हुआ है तो 10 धूर होगा। तो यहाँ पर हमारा उसी प्रकार 10 धूर लिखा हुआ है। 10 धूर से 11 धूर पर जाने के लिए 10 धूर तो हम लिखेंगे ही, S डबल 1 तो लिखेंगे ही, ये 10 धूर हुआ। और 10 के साथ 1 लिख दिए तो ये 11 धूर हो गया। फिर 10 तो यहाँ लिखा ही हुआ है S डबल 1, और 10 के साथ 2 लिख दिए तो 12 धूर हो गया। फिर S डबल 2 लिखा हुआ है 10 धूर, और 10 धूर के साथ हम 3 जोड़ दिए तो 10 + 3 13 धूर हो गया। उसके बाद 10 धूर यहाँ पे लिखा ही हुआ है S डबल 2 से 10 धूर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था तो S डबल 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, और उसके साथ 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 हमारा यहाँ पर कितना होगा, S डबल लाइन से हो जाएगा 10 धूर, और 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 धूर हो जाएगा। 15 धूर के लिए फिर यहाँ पर लाइन इसका बदल जाएगा। 15 धूर के लिए 10 धूर पहले लिखेंगे S के साथ डबल लाइन, और 5 धूर के लिए 1 लाइन लगा देंगे तो 10 5 हमारा कितना हो जाएगा, 15 धूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 5 धूर के लिए हम 1 लाइन लगाए थे, तो वही 1 लाइन हम यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो S डबल 2 से 10 धूर और 1 लाइन लगा देंगे तो 10 5 15 धूर हो जाएगा। 15 धूर से फिर शुरू करेंगे। 15 धूर पहले लिखेंगे S ट्रिपल लाइन से 15 धूर, उसके साथ 1 लगा देंगे तो 16 धूर हो जाएगा। फिर S ट्रिपल लाइन लिखेंगे और S ट्रिपल लाइन के साथ 2 लगा देंगे तो 17 दूर हो जाएगा। 15 और 2 17। फिर S ट्रिपल लाइन से 15 और 15 में 3 लिख देंगे तो 15 + 3 18 धूर हो जाएगा। 18 ऐसे लिखा रहेगा तो समझेंगे 18 धूर है। और S ट्रिपल लाइन से फिर 15 धूर, और 15 धूर में 4 धूर जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 धूर। इस तरह से हम पहुँच चुके हैं अब 1 कट्ठा पर। 1 कट्ठा के लिए हमने अभी शुरू में देखा था S के साथ 1 लिखेंगे तो 1 कट्ठा होगा। यहाँ पर हमने देखा था, देखिए S के साथ 1 लिखे हैं, देखिए 1 लिखे हैं, 1 के साथ इसका 1 लिख दिए हैं। सिंगल लाइन के साथ 1 लिखे हैं तो 1 कट्ठा हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है।
या तो आप सिंगल लाइन के साथ 1 लिखें या एस के साथ 1 लिखें तो वो 1 कट्ठा कहलाएगा यानी 20 धूर। फिर सिंगल लाइन के साथ 2 या एस के साथ 2 लिखेंगे तो 2 कट्ठा हो जाएगा। वही एस के साथ अगर डायरेक्ट 3 लिखेंगे तो 3 कट्ठा हो जाएगा। एस के साथ अगर 1 लिखते तो वो 5 धूर हो जाता, लेकिन एस के साथ सीधे अगर लाइन खींचते तो 5 धूर, और 1 लिख दिया हिंदी में तो ये हमारा 1 कट्ठा हो गया। तो इस तरह से मित्रों हम एस के साथ 4 तक आए तो 4 कट्ठा हो गया। 5 कट्ठा के लिए हम सिंगल लाइन डालेंगे, सिंगल लाइन का मतलब 5 कट्ठा हो जाएगा। और सिंगल लाइन के साथ फिर अगर 1 डालेंगे, सिंगल लाइन से फिर शुरू हो जाएगा, सिंगल लाइन के साथ 1 डालेंगे तो 6 कट्ठा, सिंगल लाइन के साथ 2 डालेंगे तो 7 कट्ठा, सिंगल लाइन के साथ 3 डालेंगे तो 8 कट्ठा, और सिंगल लाइन के साथ 4 डालेंगे तो 9 कट्ठा। टोटल 9 कट्ठा तक हमने समझ लिया। उसके बाद यहाँ देखिए 10 कट्ठा के लिए हमें डबल लाइन देना। सिंगल लाइन का मतलब 1 कट्ठा और डबल लाइन अगर रहेगा तो 10 कट्ठा। उसके बाद डबल लाइन का मतलब 10 कट्ठा है, डबल लाइन के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 कट्ठा बढ़ जाएगा 11 कट्ठा, डबल लाइन के साथ 2 जोड़ेंगे तो 12 कट्ठा, डबल लाइन के साथ 3 लिखेंगे तो 13 कट्ठा, यानी 10 कट्ठा प्लस 3 कट्ठा इक्वल टू 13 कट्ठा। और डबल लाइन के साथ फिर 4 जोड़ेंगे तो 14 कट्ठा। 15 कट्ठा के लिए यहाँ पर लाइन जो है 3 बार लिखा जाएगा। जिस तरह यहाँ 10 कट्ठा के लिए डबल लाइन लिखा है, 1 कट्ठा के लिए सिंगल लाइन लिखा है, तो 15 कट्ठा के लिए यहाँ पर ट्रिपल लाइन लिखा गया। फिर 15 कट्ठा से आगे अगर हमको 16 कट्ठा का निकालना है तो 16 कट्ठा के लिए 15 कट्ठा 3 लाइन लिख के उसके साथ 1 लगा देंगे तो 16 कट्ठा हो जाएगा। और फिर 15 कट्ठा लिख के 3 लाइन उसके साथ 2 लगाएंगे तो 17 कट्ठा, 3 लगाएंगे तो 18 कट्ठा, और 4 लगाएंगे तो 19 कट्ठा। उसके बाद आ जाता है 20 कट्ठा। 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, हम लोग जानते हैं। तो 1 बीघा के लिए हम 1 के साथ एस लिखते हैं। एस के साथ 1 लिखेंगे तो देखिए एस के साथ 1 लिखेंगे तो 1 कट्ठा हो जाता है यानी 20 धूर। अब 1 के साथ एस लिखते हैं तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा हो जाता है। फिर 20 कट्ठा के बाद 1 बीघा का तो ये हो गया 1 के साथ एस, और 2 के बाद एस अगर लिखेंगे तो 2 बीघा हो जाएगा। इसी तरह 3 के बाद एस लिखेंगे तो 3 बीघा, और 5 के बाद एस लिखेंगे तो 5 बीघा। तो 1 2 3 4 5 अगर आप जानते हैं तो आप बिकारी लिपि में क्या लिखा है वो आप समझ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप फिर से अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में इसका विवरण यहाँ पर बिकारी लिपि में दे दिया। यहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ नंबर में लिखा है, और यहाँ पर आपको बिकारी लिपि में जो यूनिट होगा कट्ठा धूर वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मित्रों अगर आप अब सीख गए हैं जो आप किस तरह से बिकारी लिपि में आप कट्ठा धूर निकालेंगे, तो आपके पास भी घर में कोई केवाला होगा, उस केवाला को आप निकालिए। हमारे पास भी एक केवाला है, चलिए इसे देखते हैं। इसमें भी रकबा लिखा होगा, इसमें देखते हैं कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रकबा, यहाँ पर 1 डैश लाइन के साथ 1 लिखा है, फिर लाइन के साथ 1 लिखा है। तो चलिए इसे कैसे पता करेंगे जो कितना कट्ठा और कितना धूर है। तो इसे पता करने के लिए चलिए हम हमने जो यहाँ पर लिखा था इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ 1 कट्ठा को हमने एस के साथ 1 लिखा था, 2 कट्ठा को एस के साथ 2, 3 कट्ठा को एस के साथ 3, और 4 कट्ठा को एस के साथ 4। 5 कट्ठा को हमने 1 लाइन से लिखा था, और 6 कट्ठा को हमने 1 के साथ डैश लाइन के साथ 1 हमने लिखा था। तो देखिए यहाँ डैश लाइन के साथ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ शुरू वाला 2 का मतलब हो गया 6 कट्ठा, यानी लाइन सिंगल लाइन के साथ 1 लिखे हैं तो 6 कट्ठा। उसके बाद जो ये लाइन लिखा हुआ है तो उसके बाद हम देखेंगे धूर में हमने क्या लिखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 6 धूर का मतलब होता है 1 डैश लाइन के साथ आपको 1 लिखा रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा 6 धूर। तो इसका मतलब टोटल हो गया 6 कट्ठा 6 धूर। अगर ये जमीन खाली 6 धूर रहता तो 6 धूर हमें 1 के साथ जो लाइन 9 लिखेंगे, नहीं ये डैश लाइन के साथ जो हम 1 लिखेंगे हिंदी में, तो ये एस के साथ लिखा रहता अगर खाली ये 6 धूर होता। लेकिन ये 6 कट्ठा 6 धूर है, तो कट्ठा में शुरू में लिखा है तो ये इसका मतलब 6 कट्ठा हो गया, और बाद में लिखा है तो इसका मतलब 6 धूर हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 धूर को हमने ऐसे लिखा था, और 6 कट्ठा को हमने इस प्रकार से लिखा था। तो ये जो हमारा ज़मीन है वो 6 कट्ठा 6 धूर है, जो आप यहाँ पर हिंदी में भी कहीं लिखा हुआ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो 6 कट्ठा 6 धूर। बहुत ही क्रिटिकल, लिखा तो हिंदी में ही है लेकिन लिखने वाला का इसमें जो तरीका है वो बहुत ही कठिन है, तो इसमें पढ़ना पड़ता है 6 कट्ठा 6 धूर। और ये आपको बिकारी लिपि में लिखा हुआ था यहाँ पर 6 कट्ठा 6 धूर। तो इस तरह मित्रों हमने आपको सिखा दिया जो किस तरह से बिकारी लिपि को आप हिंदी में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। इस प्रकार का दस्तावेज आपके भी घर में होगा, आप भी उसे निकालिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से सीखिए। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए।